हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं अब तक पेमेंट गेटवे के एक टॉपिक से रिलेटेड और उसी के बारे में हमारा आज का वीडियो है। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं हम लोग पेमेंट गेटवे के पास जाते हैं और जब हम पेमेंट गेटवे से रीडायरेक्ट करते हैं हमारे वेबसाइट पे तो कई बार जो हमारा सेशन होता है वो लॉग आउट हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं जो मेरी होस्टिंग यूज करता हूं, मैं जनरली होस्टिंगर की मैं वो यूज करता हूं। यहाँ पे लाइव में आपको सब कुछ बताऊंगा। डायरेक्टली मैंने सर्वर पे मेरा जो एक बेसिक स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी डाला हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो पेमेंट गेटवे है वो मैं इंस्टामोजो का यूज करने वाला हूं और इंस्टामोजो के पेमेंट गेटवे को कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो हमारा मेन फोकस जो लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी है उसको डिस्कस करना है। क्या मतलब है लॉग आउट का जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक बार आपको यहां पे दिखाता हूं। ये मेरा लॉगिन का सिस्टम है। मैं यहां पे लॉगिन करता हूं, हम अंदर आए, मैंने यहां पे कोई भी अमाउंट डाला और पे नाउ के बटन पे क्लिक करा। ये मुझे इंस्टामोजो पे रिडायरेक्ट करेगा। मैं यहां पे डिटेल डाल देता हूं, 1 2, फोन नंबर डाला मैंने और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करा। डेबिट कार्ड पे गए, जो इनके डमी कार्ड की डिटेल होती है वो डाल देता हूं मैं, और वो होती है 4242 को हमें 4 टाइम रिपीट करना है। एक्सपायरी डेट में कोई भी फ्यूचर की डेट डाल दीजिए, सीवीवी में 111 डाल दीजिए और पे कर दीजिए। एक और पासवर्ड का बॉक्स आएगा, यहां पे डालना है 1221। ये जो डिटेल्स फ्रेंड में यूज कर रहा हूं ये सब डमी डिटेल्स हैं इनकी। सबमिट करेंगे। अच्छा, सबमिट से पहले मैं एक आपको चीज दिखाऊं। यहां पे ये देखिए, हमारा जो पेमेंट है वो ये है। ये जो हमने अभी ट्रांजैक्शन करा था उसका स्टेटस पेंडिंग है, 100 रुपीज का ये ट्रांजैक्शन हुआ है। सबमिट पे जाते हैं हम लोग। देखिए यहां है, हमारे रुपए कट गए यहां से, लेकिन मैं वापस लौट के आ गया मेरे लॉगिन के पेज पे। और इस वापस लॉगिन के पेज पे लौट के आने की वजह से ये जो मेरी टेबल है यहां पे मेरा जो स्टेटस है वो अपडेट भी नहीं हुआ है। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको रिजॉल्व यहां पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं मेरे होस्टिंग पे और डेटाबेस मैंने ऑलरेडी मेरा ओपन यहां पे किया हुआ है। मैं फाइल मैनेजर पे चलता हूं, चलते हैं इधर और डेमो में चलते हैं। डेमो से हम लोग चलते हैं इंस्टामोजो पे। ये फ्रेंड्स ऑलरेडी फाइल्स हैं, मैं आपको 1 बाय 1 सारी फाइल्स के बारे में यहां पे बता देता हूं। db.php का यूज हम लोग डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए कर रहे हैं। index.php इस फाइल का जो यूज है हम लोग, हमारा मेन पेज है, यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले एक फॉर्म बनाया है, जो आपको ये फॉर्म यहां दिखाई दे रहा है। जब आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो हम इधर आते हैं, डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं और डैशबोर्ड के पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। अगर आप गलत डिटेल डालेंगे तो आपको ये एक मैसेज दिखा देगा कि प्लीज एंटर वैलिड लॉगिन डिटेल्स। यहां से हम जाते हैं डैशबोर्ड के पेज पे। डैशबोर्ड के पेज पे अगेन, जैसे कि मैं यहां से लॉगिन कर लूं, एक बार मैं डिटेल डाल देता हूं और विशाल। हमारे अंदर के पेज पे डैशबोर्ड का पेज है पेमेंट के लिए। यहां पे एक फॉर्म बना हुआ है पेमेंट का। जैसे ही आप पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे और यहां पे आप जो इंस्टामोजो का डिटेल है वो मैंने यहां पे लगाई है और ये इंस्टामोजो के पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट कर देता है। और जब हम रीडायरेक्ट करते हैं उससे पहले मैं ये जो टेबल है हमारी पेमेंट वाली, यहां पे एक एंट्री कर देता हूं कि ये अमाउंट का ट्रांजैक्शन यहां पे हो रहा है। यहां पे एक छोटा सा इश्यू है जो एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, मैं वो भी चेंज कर देता हूं। तो यहां पे एक्चुअली में यूजर की आईडी भी आनी चाहिए थी जो मैंने डाली नहीं है, तो मैं उससे ऐड कर लेता हूं जिससे हमें पता भी चले ना कि किस यूजर ने ट्रांजैक्शन करा है एक्चुअल में। तो उसके लिए मैं यहां पे ले लेता हूं यूजर आईडी, और यूजर आईडी मुझे सेशन पे मिल जाएगी जो मेरे यूजर अंडरस्कोर आईडी नाम के वेरिएबल में होगी। और यहां पे मैं ले लेता हूं यूजर आईडी। तो जो भी यूजर ट्रांजैक्शन कर रहा है उसकी डिटेल बेसिकली यूजर आईडी की टेबल में चली जाएगी और उसके बाद हम लोग उसको पेमेंट गेटवे पे यहां से रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं। चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूं।
जब ये मेरा सारा का सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है तो हम लोगों ने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रीडायरेक्ट कर दिया जाए। जब भी पेमेंट गेटवे सक्सेसफुल हो जाएगा तो redirect.php पे हम आ जाएंगे। तो जो सारी कहानी है हमारी अभी वो redirect.php पे ही होने वाली है। एक पेज मैंने यहां पे और बनाया है थैंक यू का, जो बस खाली थैंक यू नाम का एक टेक्स्ट दिखा देता है पेमेंट कंप्लीट का, और एक बैक का बटन दिखा देता है, जो आइडियली तभी चलेगा जब आप पेमेंट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं रीडायरेक्ट के पेज पे, जो मेन पेज है हमारा। तो फ्रेंड्स ये पेज में यहां पे अगर आप देखें तो हमने ये जो सेशन की कंडीशन है ये लगाई हुई है। यहां पे हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर यूजर अंडरस्कोर लॉगिन सेशन में नहीं मिला तो इसको इंडेक्स के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाए, जो कंडीशन हमारी यहां पे हो रही है। तो हमें यहां पे ये करना है, सबसे पहले तो ये कंडीशन को हटा देना है। नीचे आ जाते हैं, यहां पे हम जो हमारा थैंक यू का पेज है इस पे रीडायरेक्ट करते हैं। तो यहां पे हम एक कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास सेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर तो सेशन एग्जिस्ट करता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं करता तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस भी यूजर के लिए ये ट्रांजैक्शन हुआ है उस यूजर की हम डिटेल निकालेंगे पेमेंट की टेबल से। जैसे कि मैं यहां पे हार्ड कोड 1 डाल देता हूं, जिससे मुझे पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन ये यूजर ने करा है यहां पे। तो हम यहां पे चलेंगे और यहां पे ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसकी डिटेल निकाल लेंगे। कैसे? रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव। थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर देता हूं और यहां डाल देंगे mysqli अंडरस्कोर क्वेरी। यहां डाल देता हूं मैं कनेक्टिविटी और यहां बोल देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट वेयर दिस थिंग। जो भी ये ट्रांजैक्शन हुआ है इस ट्रांजैक्शन के करस्पॉन्डेंस जो भी यूजर आईडी मिल रही है वो आईडी निकाल ली जाए, या फिर आप ज्वाइन का यूज कर सकते हैं और इस टेबल से सारी की सारी डिटेल निकाल सकते हैं। कैसे? सिलेक्ट यूजर डॉट स्टार फ्रॉम यूजर कॉमा पेमेंट वेयर पेमेंट डॉट आईडी इज इक्वल टू दिस एंड यूजर डॉट आईडी इज इक्वल टू पेमेंट डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी। अब ये क्या करेगा, आपको वो यूजर की सारी डिटेल ये वेरिएबल में दे देगा और इस वेरिएबल में आप सारी की सारी डिटेल्स को यूज कर सकते हैं। क्या क्या डिटेल चाहिए वो मुझे एक बार मेरा जो लॉगिन का पेज है उससे लेनी पड़ेगी, तो मैं देख लेता हूं सेशन में हमने क्या क्या वेरिएबल रखे हुए हैं। ये हमने डेटा सारा सेशन में रखा था। मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूं और जो हमारा रीडायरेक्ट का पेज है यहां पे आ जाता हूं, रीडायरेक्ट का पेज, और ये सेम टू सेम कोड यहां पे डाल देता हूं, ये सेम टू सेम कोड। अब देखिए क्या होगा, आपने पेमेंट गेटवे पे जाके पेमेंट करा, वापस लौट के आप आपकी वेबसाइट पे आए, सेशन हम कहीं पे चेक करा ही नहीं रहे। हमने जो ट्रांजैक्शन था उसका स्टेटस अपडेट करा और उसके बाद चेक कराया कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन किस यूजर के करस्पॉन्डेंस हुआ है उसकी आईडी निकाली जाए और उस आईडी से उस यूजर की सारी डिटेल निकाली जाए और उससे सेशन को यहां पे पॉपुलेट करा दिया जाए और उसके बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा थैंक यू के पेज पे। एक बार सेव करते हैं और एक बार फिर से जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है हम कंप्लीट करते हैं। मैं लॉग आउट का पेज भी मैंने एक यहां पे बनाया हुआ है, उसको लिंक नहीं करा, मैं लॉग आउट कर देता हूं और एक बार पूरा प्रोसेस यहां पे दोबारा करता हूं। विशाल हम आए, हमने लेट से कोई भी अमाउंट डाला और पे नाउ के बटन पे क्लिक करा। हम लोग पेमेंट गेटवे पे गए और हम लोगों ने यहां पे डिटेल डाली और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करा। डेबिट कार्ड डिटेल में आपको पहले ही बता चुका हूं, 4242 0122 111 और पे 1221।
इससे पहले एक बार डेटाबेस में देखते हैं क्या गया है। डेटाबेस में आप देखिए ये डिटेल गई है, ये यूजर आईडी के करस्पॉन्डेंस एक ट्रांजैक्शन हुआ है। चलते हैं एक बार और सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल, और यहां से इसने रीडायरेक्ट करा थैंक यू के पेज पे, और ये कुछ कहीं पे गड़बड़ हो गया। एक काम करते हैं, इस टेबल को तो एम्प्टी कर देते हैं। मेरे ख्याल से हमारा ये जो टेबल में डेटा इंसर्ट होने का काम है, या तो वो हुआ नहीं है। मैं एक बार इसे बंद कर देता हूं और एक बार रीडायरेक्ट की टेबल पे चलता हूं दोबारा, जो हमने चेंज करा है उस पर एक बार दोबारा देख लेते हैं उसे। तो हमने यहाँ पे क्या डाला था, ये कौन सी फाइल खुल गई, अच्छा रीडायरेक्ट ही है। तो अच्छा सॉरी, रीडायरेक्ट नहीं, हमें चाहिए एक्चुअली में डैशबोर्ड की फाइल। तो डैशबोर्ड पे मैंने यहाँ पे एक अपडेट करा था और यूजर आईडी मैंने यहाँ लिया था, और मुझे लग रहा है कि इसी में कुछ कहीं पे हमारा गड़बड़ हो गया। देखिए ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। एक बार इसको दोबारा सेव करते हैं, सेव एंड क्लोज करते हैं, इनफैक्ट लॉग आउट, या चलिए बैक कर देते हैं। हम लोग यहाँ आ जाते हैं, 100 डालते हैं और पेमेंट की टेबल में चलते हैं और इसे पे नाउ करते हैं। इस टेबल में एक डेटा एंटर होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे एंटर हो गया। चलिए इधर आए हम लोग, विशाल 12 डिटेल डाली, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करा, डेबिट कार्ड 4242 420122 पे 1221 सबमिट, और पेमेंट किया हमने, और हम लोग रीडायरेक्ट हुए पेमेंट कंप्लीट के पेज पे। और अगर आप यहां पे देखें तो आपका जो स्टेटस है वो भी अपडेट हो गया। तो यहां पे क्या हमने करा, एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। रीडायरेक्ट के पेज पे हमने सेशन से डेटा ना लेके इस ट्रांजैक्शन आईडी के बेस पे, ये जो हमारा आईडी मिल रहा है, ये पेमेंट आईडी जो बेसिकली मिल रहा है हमें, इस पेमेंट आईडी के बेस पे हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा डेटा है उसको चेक करा, और उसके बेस पे फोर्सफुली हम लोगों ने यूजर को सिस्टम में हमारे लॉगिन करा दिया। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको फोर्सफुली किसी यूजर को लॉगिन कराना है, तो वो टाइम पे आप ये स्क्रिप्ट का बेसिकली यूज कर सकते हैं। सिंपल है, बस खाली यहां पे हम लोगों ने जो कंडीशन लगाई है इसको आपको एक बार फॉलो करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एक क्विक वीडियो जो आप लोगों के इश्यू थे पेमेंट गेटवे रीडायरेक्शन के बारे में, उससे रिलेटेड। अब आप कोई भी पेमेंट गेटवे यूज करें, आप पेटीएम यूज करें, ये भी मैं ऑलरेडी जो पेमेंट गेटवे है उस पर मैं एक डिटेल पूरी प्लेलिस्ट ही मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। कोई भी पेमेंट गेटवे आप यूज करें, आप इंस्टामोजो यूज कर रहे हैं, आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, आप रेजर पे यूज कर रहे हैं, स्टाइप यूज कर रहे हैं, कोई भी यूज करिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बस जब आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं वो टाइम पे आपको ये कंडीशन आपकी लगानी है, दैट्स इट। तो आपकी जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्मूथ तरीके से यहाँ पे चलने लगेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा है यहाँ पे आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और सोर्स कोड ये पूरे का पूरा जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।